राम राम सा स्वास्थ्य पामेस्ट्री चैनल कमाई थारो बहुत घणो स्वागत है। आज को आपनो जो विषय है हथेली पर विवाह रेखा। हथेली पर विवाह रेखा देख का आपा कई यो पतो लगावा कि मैरिड लाइफ है जो कोई भी मेल है फीमेल है उकी किसी की रहेगी, कि प्रकार को वैवाहिक जीवन रहेगो और जो लाइफ पार्टनर रहेगो वो किसों को मिलेगो या उको जो परिवार है वो किसों को रहेगो। ये सब चीज़ें आपा विवाह रेखा ने देख कर पतो लगा सका। तो वीडियो ने स्टार्ट करा तो देखो सबसे पहली आपा बुध क्षेत्र के बारे में जान लिया। यो जो ग्रह पर्वत है आपा इन्हें बुध को पर्वत बुध को क्षेत्र बोला। ई बुध पर्वत पर ये जो थाने आड़ी रेखा दिख रही है अन रेखा ने ही विवाह रेखा बोला। अब सबसे पहली अठे कन्फ्यूजन को कारक ये एक से अधिक संख्या में जब रेखा बने हैं ये बने, काफ़ी लोगों का मन में यो भी डाउट हुआ है एक हाथ में तीन रेखाएं, एक हाथ में दो हैं, एक हाथ में एक है, एक हाथ में चार हैं, तो ये रेखा के ब्याह की रेखा है इतनी या फिर ज़्यादा संख्या में रेखा आ रही हैं तो के ज़्यादा ब्याह का योग जातक का जीवन में बढ़ेगा या और कुछ। तो देखो इतनी सारी रेखा में से ये संख्या में कितनी भी अट्ठे हो सके हैं, सबका हाथ में थाना अलग अलग मिलेंगी, लेकिन अनमें से विवाह रेखा बाही रेखा मानी जागी जो ऊपर से अट्ठे से थे देखोगा पतली बिल्कुल दागे जै की रेखा नीचे उतरे। तो देखो ये हाथ में ये दो रेखा ही अन रेखा ने या रेखा कुनी काटी तो इको मतलब है अठे ई फीमेल का हाथ में या ही विवाह की रेखा होगी। अब अठे एक और बात आवे कि अगर मान लीजिए अक हाथ में अठे या आयु लगभग 35 वर्ष या विवाह को योग बना रही है और अठे मान लीजिए 35 वर्षीय को आर्य है और एक रेखा सूर्य रेखा से संबंध बना ले या हृदय रेखा तक या रेखा पहुंच जा या विवाह फॉर्मेशन से या संबंध बना ले तो यह विवाह रेखा है। बाकी अन्य रेखा से नीचे ये जो चाल रही है ये रेखा या ई रेखा से नीचे रेखा उतरे, उस स्थिति में ये जो रेखा रहेंगी ये रेखा प्रेम प्रसंग की रेखा मानी जाएंगी। इन्हें एक और प्रकार से आप समझ सका, नीचे की रेखा ने ऊपर की रेखा जो आकर काटेगी और शादी को योग बन रहे है 30 वर्ष में अट्ठे आकर, लेकिन ये रेखा ने भी काट दी या जो संतान रेखा है तो अठे गुप्त संबंध देखा जाएगा, अठे या फीमेल कोई ना कोई रिलेशन में रहेगी। तो इस प्रकार से आप विवाह रेखा ने चेक कर सका हाँ कि अठे जो आडी रेखा चाल है वह कोई सी रेखा शादी की रेखा। अब देखो अठे जो रेखा हुए हैं उनमें जो रेखा सबसे अच्छी हुआ है यानी दिखने में सुंदर, जी पर कोई भी आडी तिरछी रेखा नहीं हुआ है, बैड मार्क नहीं हुआ है और वो रेखा पर इस प्रकार से एक रेखा अगर काट रही है और उस समय ही जातक को अगर विवाह हो रहा है तो यो मान के चलना चाहिए कि वैवाहिक जीवन चोखो देखो जाओ। अठे यह भी आपने ध्यान रखनी पड़ेगी बुध को जो क्षेत्र है आपने वैवाहिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल लगो। अगर यो चोखो है, अगर बुध कमज़ोर है तो वैवाहिक जीवन में स्ट्रगल न बताओ, क्योंकि अठे से आप वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाह रेखा संतान योग तरक्की सब कुछ देखा। अब बात करेंगे लाइफ पार्टनर की। तो देखो चौखी विवाह रेखा के साथ हाथ में चौखी विवाह रेखा है और इस प्रकार से गुरु क्षेत्र तक अगर हृदय रेखा
पूछ रही है तो जो लाइफ पार्टनर मिलेगो वो चोखो मिलेगो। उपापा विश्वास कर सका हाँ, ईमानदार होगो और आप जो को लाइफ पार्टनर होगो उन्हें वो कभी भी धोखो या डिच को नहीं करे। तो इन आप एक अच्छी फॉर्मेशन मान सका, चाहे शादी उरा अरेंज हो चाहे शादी उरा लव मैरिज हो, दोनों में ही यह शुभता को प्रतीक मानी जाएगी। अब देखो विवाह रेखा, मान लो या सूर्य की रेखा है और विवाह रेखा सूर्य रेखा से संबंध बना ले। अब यह रेखा सीधी भी बना सके है, या रेखा से मान लो यह रेखा यहाँ है और ई रेखा से कोई रेखा निकल कर भी इससे संबंध बना सके। अलग अलग हाथा में अलग अलग प्रकार से यह दिखेगी। અહીંયા की स्थिति में आप देख सका हाँ कि जो पार्टनर मिलेगो वो संपन्न परिवार से मिलेगो। मान सम्मान उका परिवार को उको स्वयं को देखो जागो संपन्नता का प्रतीक के रूप में, और इन्हें शुभ विवाह रेखा भी बोलियो जा। इन्हें भी आप अच्छी रेखा मानेगा। अब देखो आप जब भी कोई विवाह रेखा की प्रेडिक्शन करा तो आपा ने सिर्फ विवाह रेखा ही नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो गुरु क्षेत्र है, बुध को क्षेत्र है और शुक्र क्षेत्र है, ये तीनों અહીંયા का ग्रह हैं जो जातक का प्रेम संबंधा ने बताओ है। अफेयर्स के लिए ये देखा जाए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी ये देखे जाए। अगर तीनों ग्रह हथेली में विकसित हैं चोखा ही, और जो विवाह रेखा आई पर कोई नेगेटिविटी आ रही भी है तो अन ग्रह के पॉजिटिव फल से उनको वैवाहिक जीवन ठीक ठाक देखो जागो। तो जब भी आप हथेली में विवाह रेखा देखा तो अन ग्रह पर भी आप दृष्टि करनी चाहिए। इसके साथ ही विशेष फॉर्मेशन के रूप में सूर्य पर विवाह से रिलेटेड जो फॉर्मेशन बने हैं, 2 विवाह का योग बने हैं और 8 से जो रेखा नीचे उतर कर तलाक योग वगैरह बना हुआ है, अन्य भी जरूर चेक करनी चाहिए, ताकि जीवन में वैवाहिक जीवन में जो संघर्ष है या वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें हैं उनकी जो प्रेडिक्शन आप सही से कर सका। अब देखो प्रेम विवाह के लिए आप अगर देखा तो 8 ई प्रकार से कुछ फॉर्मेशन बने। एक या फॉर्मेशन अक्सर थे देखोगा हथेली में प्रेम विवाह की तरफ संकेत करेगी। अगर यह फॉर्मेशन बन रही है तो जातक को प्रेम विवाह होगा। 100% इंटरकास्ट मैरिज को योग या फॉर्मेशन बना देगी। एक रेखा ते देखोगा बुध क्षेत्र से, इस प्रकार से जाकर भी या फॉर्मेशन बना सके। 8 आप लव मैरिज इंटरकास्ट मैरिज देख सका। इसके साथ ही अगर माइंड लाइन जहाँ की हाथ में चालती थान दिख रही है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, उस स्थिति में भी जातक अधिकतम बार देखो जा है कि यो जातक लव मैरिज करे है, क्योंकि जो सोच रहे है स्वतंत्र विचारधारा और इंडिपेंडेंट सोच का चलता, यो जातक लीक सेट का कुछ करने की कोशिश करे है। लेकिन आपा ने तीनों ग्रह क्षेत्र की स्थिति और साथ में अपनी विवाह रेखा की जो स्थिति है बिना जरूर देखना चाहिए। अगर ये चौखी है तो यहाँ का जातका ने लव मैरिज के दौरान दिक्कतें कम हुआ है, लव मैरिज जन की सफल हुआ है, प्रेम विवाह योग भी बना है, और जो उनकी आगे की लाइफ है वैवाहिक जीवन है वो भी चोखो देखो जा है। तो इस प्रकार से आप विवाह रेखा ग्रह क्षेत्र की स्थिति और मुख्य रेखा के द्वारा कोई भी जातक मेल या फीमेल है जो लाइफ पार्टनर भविष्य में बने उसके बारे में
जान सके। तो यह थी जानकारी विवाह रेखा से संबंधित। राम राम सा।